नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए जनपद बरेली की नगर पंचायत विशारदगंज। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पति कमरुद्दीन सैफी। आइए हम बातचीत करते हैं कमरुद्दीन सैफी जी से, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना चुनाव प्रचार कराया है। सबसे पहले मैं देहात न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत अपने तन से मन से स्वागत करता हूं। देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है तो मैंने एक बार और बताया था कि मुद्दों की तो विशारदगंज में भरमार है, बिल्कुल भंडार है साहब मुद्दों की। मुद्दे पे कोई भी जनप्रतिनिधि बात नहीं कर रहा है, केवल अपना फालतू फोकस जाति बिरादर हिंदू मुसलमान के नाम पे, मतलब सामाजिकता की बात कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा। कोई कह रहा है मेरे 1000 वोट हैं तो कोई कह रहा है मेरे 15,000 वोट हैं, लेकिन वो उनको ऐसी गतिविधियाँ लेके चलना चाहिए कि जिनको सर्व समाज महसूस करे, पहचाने और उनको वोट दे। सबसे पहली अब वही बात कहूँगा, विकास की गंगाएं मैक पे बहती हुई हमने सुनी है, लेकिन हमने विकास की गंगा नहीं एक छोटी सी तलैया बहाने की प्रयास किया। और विशारदगंज में जो काम आज तक प्रधान से लेकर चेयरमैन एमएलए एमपी मंत्री नहीं कर पाए, वो हमने कर दिखाया। हमारी जनता ने हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया हर तरह से, तन से मन से धन से। कोई अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक पुरानी कहावत है कि अकेला चना भरमूजे की आँख बड़ी फोड़ दे, लेकिन भाड़ को नहीं फोड़ सकता। और यहाँ का भाड़ जो मिलजुल के हमारे विशारदगंज वासियों ने जो फुड़वाया है, वो एक पत्थर की लकीर है और एक संजीवनी साबित हुआ है। सबसे पहला काम राजकीय इंटर कॉलेज, जो बरेली बदायूं के अलावा कहीं नहीं था। इस पर भी आपने ये जो फ्लैक्स ये वाला ये साक्षात प्रमाण है। हमने वादे करने की हमारी आदत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि वादे मत करो, करके दिखाओ, आपकी पहचान तभी बनेगी। वही हमने शुरू किया साहब। उसके पहले हमने सन 2009 में एक जच्चा बच्चा अस्पताल बली रोड पर अभी आपने फोटो स्थापित कराया था और उस पर लिखा हुआ है, तस्वीर भी लगी हुई है। वो जच्चा बच्चा अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का मात्र 1 रुपये प्रसव होता, पूरा उनको इलाज मिलता। सरकार द्वारा जो भी धनराशि जारी की जाती है उसका उन्हें लाभ मिलता। लेकिन 3 चेयरमैन गुजर गए साहब, उस अस्पताल को चालू नहीं करा पाए। उल्टे सन 82 में हमारे यहाँ स्थापित राजकीय यूनानी चिकित्सालय, जो कि आज के समय में संजीवनी साबित हो रहा है, और वो गैनी चला गया साहब। केवल 1.5 बीघा ज़मीन प्रधान से लेकर आज तक के चेयरमैन उपलब्ध उसको नहीं करा पाए और वो गैनी चला गया। आज उस यूनानी दवाओं से जनता महरूम है। ज़रूरतमंद गैनी के चक्कर काट रहा है, कितनी परेशानी झेल रहा है। 2 बार टेम्पू बदलना पड़ता है उसको, किराया खर्चा सबसे बड़ी परेशानी बुजुर्गों के लिए है। रोड देख ही रहे हैं आप, कितना गड्ढा मुक्त है। सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढे में सड़कें हैं। हमने विशारदगंज का जनसंपर्क घर घर कर रहे हैं। कोई गली ऐसी नहीं जो ठोकर युक्त नहीं है, कोई नाली ऐसी नहीं है जिसमें मच्छर पनप ना रहे हों। और हर 2-4 घर को छोड़ के मुझे हर घर में 1-2 बीमार मिला, जो मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड का शिकार है पब्लिक। तो उसको हमने अपने घोषणा पत्र में भी एक घोषणा पत्र हमने अपनी तरफ से जारी किया है, जो कि पीले पर्चे में। एक घोषणा पर पार्टी का है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि 100% नहीं 101% हम जनता की नज़रों में खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और पूर्व के प्रयास हमारे, हमने देखिए, त्याग करिए, दाम तो कमा ही रहे हैं लोग, कुछ नाम कमाइए। राजकीय इंटर कॉलेज में 2.5 बीघा ज़मीन की कमी, मतलब एक हम वो पेच फंसाया गया था। हमने कहा साहब आप हमें समय दीजिए। बोले 2.5 बीघा ज़मीन नहीं तो राजकीय इंटर कॉलेज नहीं। हमने राजकीय इंटर कॉलेज रहेगा और विशारदगंज में ही बनेगा, उसके लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े। कुछ पैसे हमको यार दोस्तों से मिले,
पूर्व विधायक स्वर्गीय माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने उसके लिए 1 लाख रुपया दान दिया। वो 1 लाख रुपया करीब 4 घंटे तक उलझा रहा। बामुश्किल ज़मीन वालों को जाके दिया गया, फिर भी रुपया कम पड़ गया, कम से कम लगभग 1 लाख। उसके लिए हमने अपना घर मकान बेचा और ज़मीन की पूर्ति करके बनामा करा करके माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए उसका निर्माण हमने शुरू कराया। और बरेली में और भी 1-2 जगह राजकीय इंटर कॉलेज बने हैं, उनमें आज भी घास उग रही है। एक ऐसा राजकीय इंटर कॉलेज विशारदगंज में हम चालू कराने में सफल रहे। वर्ष 2016 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, सत्र शुरू हो गए थे। हजारों लड़के लड़कियां इंटर कर गए, आगे के लिए उनको एक मार्ग मिल गया, वो BA MA भी कर सकते हैं। खासकर लड़कियां हमारे इलाके की अब इंटर करके साहब ससुराल जा रही हैं। हमें ये बहुत बड़ा खुशी का और बहुत मुझे अच्छा लगता है जब सामने से बच्चे निकलते हैं। कभी आंखों में आंसू आते कि हमने कितना संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन वही बात कि हमारा बंद ना हो जाए, और जिन लोगों ने विरोध किया उन्होंने उसका अंजाम झेला, अनावश्यक रूप से धरना प्रदर्शन। और ख़ास बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी नेता हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो विशारदगंज तिराहे पे पुतला फूंक लेते हैं, यहीं चक्का जाम कर लेते हैं, यहीं भैंस के आगे बीन बजा लेते हैं और यहीं सिर मुड़वा लेते हैं। घर से बाहर निकलिए, SDM बैठे हैं, DM बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, लखनऊ का सफ़र करिए, एक सचिव के फ़ोन में पूरा UP हिलता है। लेकिन आपको वहाँ तक जाना नहीं है, आपको रास्ते पते नहीं है। हमने बड़े बुजुर्गों में रह के बहुत कुछ सीखा है, और जो हमें सीखने को मिली हम उनके आभारी हैं। हम तो इंसान से हर किसी से मिलते हैं, और उसमें जो अच्छाइयाँ वो हम चुरा लेते हैं, बुराइयाँ उस पर छोड़ देते हैं। विशारदगंज के अंदर हमारे बाईपास भिनौरा अड्डे तक दबंगई के साथ तयबाजारी वसूली की जाती है। स्टेशन रोड, मेन रोड विशारदगंज की, उसको हमने PWD से बनवा करके इनकी तयबाजारी वसूली बंद करा दी। मेहमान यहाँ आने से हिचकिचाते थे, ये लोग बदतमीजी ज़्यादा करते थे उनके साथ, ज़बरदस्ती पर्ची जेब में डाल के और पैसे खींचने का प्रयास करते थे। एक ये हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। और विशारदगंज में समस्याओं का भंडार है। हम चाहते हैं कि जनता हमको पावर दे। जब हम कुछ नहीं थे तो अपने प्रयासों से इतना हुआ, और जनता को हमारे कार्यों को समझना चाहिए। मेरी अंतरिम इच्छा है कि विशारदगंज के अंदर गरीबों की गरीबी कैसे दूर हो। जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, डिग्री हासिल करेगा, माँ बाप के लिए कुछ सहारा बनेगा, 4 पैसे कमा के देगा, प्राइवेट में भी जाएगा वो डिग्री करके तो 20-25 हज़ार रुपये उसको तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे। माँ बाप का सहारा बनेगा तो माँ बाप की गरीबी दूर होगी। आपस में लड़ा के, सिर फुड़वा के, हिंदू मुसलमान करके, जातिवादता फैला करके कभी समाज का भला नहीं होता है। गरीबी नहीं दूर होती है, बल्कि गरीब ही दूर हो जा रहा। ये स्थिति हमारे इलाके की है। और विशारदगंज को तो, और ये पूर्व सनहा विधानसभा क्षेत्र वर्तमान बिथरी को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि UP का, उत्तर प्रदेश का सबसे गया गुजरा पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और हिंदुस्तान के सबसे गया गुजरा संसदीय क्षेत्रों वाला। आप नज़र उठा के देख लीजिए। इसको कॉलोनी तो बनवा दी हमारे लिए मौत का कुआं, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया। आप तो पैसे वाले हैं, आप तो देहरादून, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद बच्चों को पढ़ा के डिग्री हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर, मास्टर, वकील और प्रोफेसर क्या क्या आप लोग बना रहे हैं। उस गरीब का भी भला करिए। जनप्रतिनिधित्व ये होता है। केवल मैं वो सब चीज़ें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारी जनता अच्छी तरह से समझ रही है। और जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि ये आपसी टकराव, खंडता बंद करिए, एक बनिए, नेक बनिए। अखंडता, एकता हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। सच्चे अच्छे को पहचानिए और उसको वोट करिए। ऐसे आदमी को लाइए जो आपका भला कर सके, जो विकास कर सके। तो विकास के नाम पर तो यहाँ मैं क्षमा चाहूँगा मेरी आवाज़ को जो लोग सुन रहे हों, केवल विनाश की गंगा बह रही है, विकास का कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा। ये स्थिति है। नाले नाले देख लीजिए आप,
भरे पड़े हैं। आप सरकारी हैंडपम्प लगवा रहे हैं तो 12 पाइप में 6 पाइप पड़ रहा है। मिस्त्री सही करने आया, एक कंधे पर और रख के ले गया। वो क्या शुद्ध पानी दे सकते हैं? नल कोई तो घर छोड़ दीजिए, पब्लिक को सस्ता मतलब अच्छा शुद्ध पानी ही पिला दीजिए। गलियों की वो हालत है कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अभी बता ही चुका हूँ। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो ऊपर से तो हम घर जनसंपर्क कर रहे हैं और नीचे पैरों पर मच्छर हमारे हमला कर रहे हैं। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं साहब, ये रोड सड़क ये कुछ समस्याएं, ये एक झटके की मोहताज हैं, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और कोई भी आम आदमी कुछ भी कर सकता है, वो अपने को छोटा ना समझे, उसके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। और किसी भी प्रोजेक्ट की वो पैरवी अपने मुकदमे की तरह करनी पड़ती है, तब हमको सफलता मिल पाती है। तो ये चीज़ें हैं, केवल जनप्रतिनिधि अपना घर में बैठे भैया मौज कर रहे हैं, इसीलिए विशारदगंज पिछड़ा रहा। और हम लोग भी करीबी गांव के निवासी थे। सन 65 में हमारे पिताजी ने यहाँ अपना कारोबार रोजगार शुरू किया था। बचपन हमारा यहाँ गुजरा, पैदाइश हमारी गांव बलई भगवंतपुर में हुई थी, जन्म स्थली वो और कर्म स्थली विशारदगंज हमारा बन गया। और जब से हमने यहाँ चिंतन मनन किया, हमें लगा कि यहाँ एक आवाज़ उठनी चाहिए, और उस आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को सुना गया और अधिकारियों ने हमको बहुत कुछ दिया। सबसे पहली बात, हमारे नगर पंचायत की एक अलग ही स्थिति रही है। मजगमा विकास खंड विशारदगंज के लिए आया था, PSC बनाओ विशारदगंज के लिए, CSC बनाओ विशारदगंज के लिए था। मतलब राजकीय इंटर कॉलेज सन 70 में आया, सन 80 में आया। उसके बाद सुपड़ा साफ हो गया कि इन लोगों को इसका मतलब राजकीय इंटर कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। हमने जब रिहर्सल किया कांग्रेस शासित भारत सरकार में, अनेकों बार हम सोनिया जी से मिले, राहुल जी से मिले, हमारी तरह और भी समाज सेवी वहाँ पहुँचते थे। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान। उसमें प्राइमरी स्कूल, बारात घर से लेके ITI, डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और पॉलीटेक्निक, मतलब क्या क्या नहीं दिया था। लेकिन साहब हमारा एजेंडा उस समय बहुत बड़ा था, कई चीज़ें बनवाने का हमारा प्रयास था। 5-6 प्रोजेक्टों पर को हम लेके चल रहे थे। लेकिन एक राजकीय इंटर कॉलेज बनवाने में ही हमको इतना दुखी होना पड़ा। मालिक ने सफलता दी, सच्चाई का उसने साथ दिया। कौन से विषबाण, रावण बाण, अग्नि बाण, क्या क्या नहीं हमारे ऊपर छोड़े गए, लेकिन सब सत्य के आगे असफल रहे। जैसा कि आप समाज सेवा के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरने के माध्यम से आपने तमाम जो गिनाया कि हमारे माध्यम से इन चीज़ों को विशारदगंज में स्थापित किया गया, उसी दौरान इन जो मौजूदा जो यहाँ के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे, उनके द्वारा क्या कोई सहयोग नहीं मिला आपको? किसी को नहीं सहयोग, किसी का सहयोग नहीं मिला। बल्कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता होगा जब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, राजकीय इंटर कॉलेज की मांग कर रहे थे टाउन एरिया कैंपस में, तो साहब अनावश्यक के मुद्दे उठा के एक वो शख्स, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिनका इंटर कॉलेज चल रहा है, मुझे कहने में कोई बुराई, मैं खरा आदमी हूँ साहब, और तमंचे में सो जाते हैं मुझ पर, हुए हैं, मुझे पता है, मैंने झेला। एक राजकीय इंटर कॉलेज चलाने वाले व्यक्ति ने, एक उस व्यक्ति ने जिसने 16.5 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल की साहब 50-60 बीघे ज़मीन है, सब पे लोगों के अवैध कब्जे हैं, वो कब्जा मुक्त उसको नहीं कर रहे हैं। टाउन एरिया 3 शब्द लिख देती है, भूमि उपलब्ध नहीं है, मतलब सम्मानित कर दिया कि भूमि उपलब्ध नहीं, भूमि तमाम है, ज़मीनों कमी नहीं है। इतनी ज़मीनें हैं, हर वार्ड में ज़मीनें हैं। ज़मीनों के पीछे अवैध कब्जों को लेकर के मुकदमे भी लोगों पे चल रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर पब्लिक ने हमें मौका दिया, हमारी जनता ने हमको अगर प्यार दिया, हमको वोट दिया, सपोर्ट दिया, और हमको अगर चेयरमैन बनाया गया, तो वो ज़मीनें तो साहब हम बलपूर्वक उनको एक मौका देंगे हाथ जोड़ के कि भैया इन ज़मीनों को आप कब्जा मुक्त करिए, जनहित के इस पे प्रोजेक्ट बनने दीजिए, जनहित के काम होने दीजिए। और नहीं अगर छोड़ते हैं
तुम बलपूर्वक उसको खाली कराएंगे। सैफी साहब, जैसा कि नगर पंचायत विशारगंज में तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे में आम आदमी पार्टी का जनाधार यहाँ के जो लोग हैं, प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर किसी तरह की कोई लड़ाई में नहीं है। जी जी, ऐसा नहीं है, लोगों का अपना अपना सोचना है। आम आदमी पार्टी धीरे से सुराग करके फिर उसको सुरंग बनाती है। कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत और समझदार हैं। अगर पार्टी को जनाधार नहीं मिलता तो दिल्ली की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तीसरी बार केजरीवाल। हर एमसीडी चुनाव होता है जो भी है, उसमें आप देख लीजिए, नगर निगम देख लीजिए, पंजाब राज्य पे कब्जा हो गया, गुजरात में भी अच्छी स्थिति रही। तो चंद समय में, थोड़े से वक्त में एक राष्ट्रीय पार्टी बनना बहुत बड़ी बात है। कितनी पार्टियां 20 साल से हम देख रहे हैं, जब से हमने सोच संभाला है, वो राष्ट्रीय दर्जा उनको नहीं मिल पाया। चंद दिनों में आम आदमी पार्टी ने अपना सुराग करके सुरंग बना लिया। यही स्थिति अब रही बात यूपी की। यूपी में हमारे मकड़ जाल कुछ ज़्यादा ही है, और इस मकड़ जाल को तोड़ने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा, मकड़ जाल ज़्यादा हो जाता है तो मकड़ी अपने आप ही उसमें जाल में लटक जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बुरी चीज़ों का तो सत्यानाश होना ही होना है, और हमेशा विजय सत्य की रही है, सत्य की होगी और सत्य की होती रहेगी। सैफी साहब, जैसा कि नगर पंचायत विशारगंज में आगामी कुछ ही दिनों में मतदान भी होना है और तमाम साथी लोग आपको देख रहे हैं और आप भी लगातार यहाँ पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, तो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे नगर पंचायत के लोगों को? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जनता सही व्यक्ति को समझे, जो विकास करा चुका हो, जो कुछ भी नहीं था, ना चेयरमैन था, ना मेंबर था, ना नज़र में लोगों के ढंग के आदमी को था, तो उनके विकास कार्यों को पहचाने, विकासकारी जनप्रतिनिधि चुने, विनाशकारियों से बचे। मैं यही कहना चाहूँगा। आज का हर व्यक्ति समझदार है और कस्बे के अंदर झाड़ू चल रही है साहब, उसको कोई नहीं रोक पाया है। हमें आज तक किसी भी स्थिति में किसी भी चीज़ के लिए उस कुदरत ने हार का मुँह नहीं दिखाया है, और हार का मुँह ना देखना पड़ेगा हमको। हमारी जनता आज जागरूक है। हमें भी 21 साल से बीन बजाते हुए होगी विशारगंज में। जो बच्चे गोद में थे वो जवान हो के शादीशुदा हो गए, और वो भी हमारे काम को देख रहे हैं, सहारा सराह भी रहे हैं कि हमने तो इनको ऐसे ही देखा है। तो जनता पहचाने और अपने प्रतिनिधि को जिताए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर हम जैसे लोगों की हार हुई तो जनता की हार हो जाएगी। जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? 101%। झाड़ू चल गई विशारगंज में, गंदगी की भरमार है हर तरह से, केवल टाउन एरिया और पता नहीं क्या क्या। देखिए, आपस में लड़ा के 4 भाइयों को या बाप बेटों को वो परिवार हमें सम्मान नहीं दे सकता। हमारा फर्ज बनता है कि कहीं मनमुटाव है, हम ऐसे अपने लोग लगाएंगे, उनको तलाश करेंगे, उनसे मिलेंगे, बजाय उनको भिड़वाने, सिर फुड़वाने, लड़वाने के, हम उनको गले मिलाएंगे। और ये हमने शुरू से ही किया है आज तक। हमारे पास बड़े बड़े गुस्से में लोग आए कि सैफी साहब आपका तो बहुत चल रही है, आप थोड़ा हमको पीठ पे हाथ धर दो। हमने पीठ पे दोनों हाथ हम आपके रखे हुए, लेकिन थोड़ा रुको भैया, थोड़ा रुको। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उनका वो तेज़ बुखार हमने उतार दिया और आपस में गले में मिलवा दिया। तो ये हमारी ये गतिविधि भी लोगों को भाती नहीं है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही। लड़ाओ, सिर फुड़वाओ नीति वाला और दाम कमाओ, अपने अंदर वो नहीं है साहब। ऐसा हमको मुँह ना देखना पड़े कि हम लोगों को लड़वाएं। हम जिधर से निकलते हैं आपकी दुआ से सम्मान मिलता है, और हमें सम्मान ही चाहिए। दाम आप कमाओ, हमें तो नाम चाहिए। नाम ऐसे हो गए आपकी दुआ से। भारतीय स्टेट बैंक लॉकडाउन में अगर ये ना होती, कितने परिवारों में भुखमरी फैल जाती। हमारा अकाउंट नहीं है, आपके अकाउंट से निकलवा के हमने 500 रुपये लेके अपना काम चला दिया। बैंक ने ग्राहकों का काम चलाया, जबकि इसका घोर विरोध हुआ था। तो विकास की चीज़ें ये हैं। ये विकास नहीं है कि साहब हमने ना खड़जा बनवा दिया, खंबा गड़वा दिया सामने। खंबा जहाँ गड़ना चाहिए वहाँ नहीं गड़ रहा है, हट के गड़ रहा है। तो 8 फीट की गली उसने 6 फीट की कर दी।
जो नियम है। नाले के किनारे अगर खंभे गड़ रहे हैं तो उसको नाले की दीवार में एडजस्ट किया जाता, ना कि उसको अंदर एडजस्ट किया जाता। एडजस्ट करने का मतलब 1.5-2 फीट वो सड़क, वो गली कम चौड़ी हो गई और निकलने में आवागमन में परेशानी बढ़ रही। किसी गली में आप एक टेम्पो नहीं खड़ा कर सकते। और हमारी जनता भी यहाँ की गैर जागरूक है, समझना चाहिए। हम अपना घर बनवा रहे हैं, अपने घर के सामने हमें बैठने के लिए थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। लेकिन नहीं साहब, पैंतरिया बनेगी तो सड़क पर ही बनेगी। वो हमारे बच्चों के लिए खतरनाक चीज़ है। गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें दौड़ ही रही हैं, वाहन चल ही रहे हैं, बच्चे चुटैल हो जाते हैं। तो ये समझ हम लोग कुछ डेवलप करेंगे तभी विसारद का विकास हो सकता है। और विसारद के विकास के लिए मैं जनता से फिर आह्वान कर रहा हूँ कि सच्चे और अच्छे को, विकासकारी व्यक्ति को जनता हमारी चुने और इसको नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाए, ताकि सुचारू रूप से संपूर्ण विकास, चौमुखी विकास विसारदगंज का हो। और पब्लिक अगर हमें मौका देती, हमारी जनता जनार्दन, तो उनकी नज़रों में हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है अपने कर्तव्यों पे कि हम उसको करके दिखाएंगे। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत विसारदगंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी कमरुद्दीन सैफी। लगातार हम आपको चुनाव से संबंधित खबरें दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़। हाँ, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु बने हुए हैं। हम देखते हैं, हमने भी थोड़ी 2-1 बीघे ज़मीन कर ली है भाई लोगों से पेशी लेके। किसानों की पूरी रात खेत में गुजर रही है। कितने किसानों पे सांडों ने, गायों ने, बिगड़ेल गायों ने हमला कर दिया, कितनों की जान चली गई। तो मैं अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर कमरुद्दीन सैफी को चेयरमैन बनाया तो आपके खेतों की रखवाली झाड़ू करेगी, कमरुद्दीन सैफी करेगा। और आपकी किसान की फसल हम बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस समस्या से हम किसान भाइयों को निजात दिलाएंगे। और जो खूंखार बंदर हमला कर रहे हैं हमारे यहाँ, कितने लोगों की जान ले चुके हैं, तो इन खूंखार बंदरों का तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। और जो भी खूंखार हैं उनका भी इंतज़ाम होगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा। और चैनल का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस नाचीज़ व्यक्ति के लिए इतना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ नगर पंचायत विसारदगंज से आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी कमरुद्दीन सैफी। लगातार हम आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे, देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।